कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपके लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आ चुका हूँ। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये रियल पेपर है या फेक पेपर, ये वीडियो के अंत तक जाके पता चलेगा। और रोल नंबर आपका ये यहाँ पर लिखना होगा। और देखो पेपर सेट आपका रहेगा 402 और टोटल आपके 23 क्वेश्चन चलेंगे। समय आपका 3 घंटे का रहेगा, ठीक। और 75 का आपको देखो पूर्णांक रहेगा, ये 75 का आपको पूर्णांक रहेगा। और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो पहला प्रश्न आपका रहेगा निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा समुद्र में है। तो 6 की क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, ठीक। तो इनका पहला विकल्प होगा बाबर और दूसरा होगा प्रायद्वीप और तीसरा होगा आपका ताराई, चौथा होगा द्वीप। तो इसके राइट आंसर चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो, मैं आंसर आपको पूरा करा सकता हूँ, ठीक। तो वीडियो को अंत तक देखते जाना है। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा दैनिक तापमात्रा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक। तो पहला आपका विकल्प रहेगा दक्षिणी पठारी क्षेत्र और दूसरा आपका विकल्प रहेगा पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र और तीसरा आपका हेरा और चौथा आपका पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा रूस में राजशाही का पतन हुआ था। तो आपके ये विकल्प रहे। और चौथा आपका रहेगा किस आदिवासी ने अंग्रेजी द्वारा लगाए गए वन कानूनों के खिलाफ बस्तर में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो आपको बताना है, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन आपका देखो ये रहा। और पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा, देखो पांचवा क्वेश्चन आपका ये रहेगा। पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा नागरिक व सरकार के बीच झगड़ों का निपटारा कौन करता है। छठवां क्वेश्चन आपका रहेगा विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कितना डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया है, ठीक। तो आपको इसके राइट आंसर बताना है, ठीक। अगर आपको इसके राइट आंसर चाहिए तो कमेंट में कर सकते हो, आपको पूरा करा दूंगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो सेट आपका ए रहेगा, ये रियल पेपर है फेक पेपर, मैं आपको सभी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखते जाना, ठीक। तो देखो दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा, दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ये भी 6 की क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों के अफवाह तंत्र की प्रवाह दिशा से डॉट की ओर है। तो आपको पहला विकल्प भरना है। और दूसरा विकल्प आपका रहेगा कार्ल मार्क्स ने नामक नामक ग्रंथ की रचना की है। और तीसरा आपका ये रहेगा गरीबी रेखा के निर्धारित के लिए भारत में संगठन संरक्षण करता है। तीसरा आपका ये। और चौथा आपका रहेगा वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा पेश किया गया था, ठीक। ये चौथा क्वेश्चन है। और पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते थे। और छठवां क्वेश्चन आपका रहेगा लोकतंत्र ने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती थी, ठीक। तो ये विकल्प थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपके रहेंगे, देखो तीसरा क्वेश्चन आपका सही जोड़ियां बनानी है, ठीक। 6 की क्वेश्चन ये भी रहेंगे, ठीक। तो ये भी 6 की क्वेश्चन है। पहला आपकी जोड़ी रहेगी सुंदरवन डेल्टा और दूसरी आपकी रहेगी नमामि देवी नर्मदे परियोजना और तीसरी आपकी रहेगी मत्स्य पालना। चौथा आपका रहेगा अब्राहम लिंकन, पांचवा आपका रहेगा आर के लच्छा और छठवां आपका रहेगा भारत। तो आपको सही जोड़ी का मिलान करनी है, ठीक। इसके भी आंसर चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो। तो इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा, देखो एक वाक्य में उत्तर लिखना है। 6 की क्वेश्चन है, ये भी 1-1 नंबर के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। और दूसरा आपका रहेगा मानसून किसे कहते हैं। और तीसरा आपका रहेगा गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखना है। तीसरे के बाद चौथा आपका रहेगा भारत में कौन सी जलवायु कटिबंध है। और पांचवा आपका रहेगा युग फोक क्या है। और छठवां आपका रहेगा समय पूर्व न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है, ठीक। तो छठवां क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे, देखो पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य लिखना है, ये भी 6 की क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ेगा, पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाज में मध्य वर्ग को क्रांति का फायदा मिला। तो देखो ये असत्य है, ठीक, ये असत्य है। और दूसरा आपका रहेगा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, तो ये भी असत्य है। और तीसरा आपका रहेगा वेरेन द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये सत्य है आपका, ठीक। और चौथा आपका रहेगा भारत और श्रीलंका के धरातल के पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि है, ये भी आपका सत्य है। और पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा, देखो पांचवा आपका रहेगा भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो ये भी सत्य है आपका। और छठवां आपका रहेगा पालमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग में उपज अधिक होता है, ये भी असत्य है आपका, ठीक। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 अंक की क्वेश्चन पर आते हैं। देखो 2 अंक की क्वेश्चन आप करेंगे, सेट आपका ए रहेगा पेपर का। और 2 अंक की क्वेश्चन आपका छठवां है बागर और खादर में 2 अंतर है, तो मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद कर लेना। और दूसरा आपका रहेगा, देखो अथवा, इसका अथवा रहेगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के 2 अंतर लिखना है, ठीक। सातवां क्वेश्चन आपका रहेगा ग्रीष्म काल में प्रयोग द्वीपीय भारत में तापमान क्यों कम रहता है, ठीक। 2 अंक की क्वेश्चन ये भी है। और इसका अथवा रहेगा, देखो मालाबार क्षेत्र में ढालू छत वाले मकान क्यों बनाए जाते हैं, कारण लिखना है आपको। और 8वां क्वेश्चन आपका रहेगा उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में 2 अंतर लिखना है, ठीक। 8वें बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, देखो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों है। और 9वां क्वेश्चन आपका रहेगा घुमंतु खेतु पर रोक लगाते
वह फैसला सरकार ने क्यों लिया। ठीक, 2 अंक की क्वेश्चन ये भी है। और 9वां क्वेश्चन की बात आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो 9वें का अथवा ये है। और 10वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा। 10वां क्वेश्चन आपका रहेगा, देखो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी है। ये 2 अंक की क्वेश्चन ये भी है। ठीक, तो इसका अथवा ये रहेगा। देखो 10वें का अथवा ये है। 10वें का अथवा है बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। ठीक, तो 2 अंक की क्वेश्चन ये भी था। और 10वीं के बाद आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन आपकी रहे, देखो 11वां 12वां क्वेश्चन आपकी रहे। 11वां क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई और इसके 2 प्रभाव लिखना है। और इसका अथवा ये है फ्रांस में दास प्रथा उन्मूलन कब कब और किसने किया था। ठीक, और 12वां क्वेश्चन आप रहेगा लोकतंत्र का क्या अर्थ है और इसका अथवा लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। ठीक, 10वें के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे, देखो 13वां 14वां क्वेश्चन आपको ये रहे। 13वां क्वेश्चन आप पड़ेगा संविधान संशोधन क्या क्या अर्थ है और संविधान सभा किसे कहते हैं। और 14वां क्वेश्चन आप करेगा भारतीय चुनाव आयोग के सामने क्या चुनौतियां हैं और कोई 2 लिखना है। ठीक, तो 2 अंक की क्वेश्चन ये भी है। और इसका अथवा ये रहा, देखो 14वां का अथवा ये है। और 15वां का ये क्वेश्चन है बेरोजगारी क्या आशय है। और 14वें का अथवा ये था। और इसका अथवा 15वें का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आशय है। ठीक, 15वें बाद आते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन आप पड़ेगा, देखो 16वां क्वेश्चन आपका आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में कोई 2 अंतर लिखना है। 2 अंक की क्वेश्चन इसका है। और इसका अथवा रहेगा अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में 2 उदाहरण लिखना है। ठीक, तो 16वें बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप पड़ेगा 7वां क्वेश्चन है आपका जिप्सी व भेंटों का अर्थ बताइए। 2 अंक की क्वेश्चन है। और इसका तो ये नत्यासीवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। ठीक, 7वें बाद आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन आप करेगा भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है स्पष्ट करना है। और 3 अंक की क्वेश्चन है। ठीक, इसका तो ये रहेगा कर्क रेखा भारत की जलवायु में क्या महत्व है स्पष्ट करना है। ठीक, 18वीं बाद आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन आप करेगा 1917 ई की रूसी क्रांति की नई सभ्यता तथा संस्कृति का जन्म हुआ। इस कथन की पुष्टि में कोई 3 बिंदु लिखना है। 3 अंक की क्वेश्चन है आपका। और इसका तो ये रहेगा रूसी क्रांति की कोई 3 प्रभावों को स्पष्ट करना है। ठीक, और 19वीं बाद आते हैं 20वें क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन आप करेगा संविधान क्या है, संविधान की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। ठीक, 3 अंक की क्वेश्चन है। और इसका तो ये पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ क्या है। ठीक, 20वीं बाद आते हैं 21वें क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन आप करेगा ये, तो 21वां क्वेश्चन आप करेगा भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई 3 योजनाओं के नाम लिखना है। ठीक, इसका तो ये भारत में निर्धनता के 4 कारण विस्तार से लिखना है। ठीक, 21वें बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप करेगा, देखो 22वां क्वेश्चन आप करेगा भारतीय संसद के 4 मुख्य कारण लिखना है। ठीक, तो ये भी इसका अथवा रहेगा 22वें का। देखो अथवा सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ व उसका महत्व स्पष्ट करना है। ठीक, 4 अंक के क्वेश्चन है। और 23वां क्वेश्चन आप रहेगा दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। ठीक, तो ये भी 4 अंक की क्वेश्चन है। पहला आप करेगा लक्षद्वीप और दूसरा आप करेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तीसरा आप करेगा मालाबार तट और चौथा आप करेगा अरब सागर। ठीक, तो इसके अथवा पे देख लेते हैं। अथवा आप करेगा, देखो अथवा क्वेश्चन आप करेगा दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। ठीक, तो जैसे पहला आप करेगा अरावली श्रेणी और दूसरी आप करेगी पूर्वी घाट और तीसरी आप करेगी विंध्य श्रेणी और चौथा आप करेगा काराकोरम पर्वत। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो ये रियल पेपर नहीं है, बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था। ठीक, ये रियल पेपर नहीं है, ये पुराना पेपर है, ये वायरल हो रहा था इसलिए मैं आपको बता दिया। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके जरूर याद कर लेना। देखो बता दूं जितनी भी 2-2 अंक के क्वेश्चन है आपको सारी की सारी याद कर लेना, क्योंकि हर बार पेपर को उल्टा पलटा के वैसे ही दिया जाता है। देखो पेपरों से ही बनता है पेपर, तो इसको याद जरूर कर लेना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अगर रियल पेपर आता है तो आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद। ठीक।